चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर हल्द्वानी में गोला नदी किनारे बनी मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसको लेकर प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर में ही नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे बुलडोजर चला है और विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर बताना चाहेंगे देहरादून से अगली खबर है। कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ही ईडी द्वारा ही आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में आज प्रदेश भर में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परेड ग्राउंड के समीप एकत्रित होकर ईडी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ईडी सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान ही गुस्साए कांग्रेसी नेताओं ने सुरक्षा बैरिकेड को पार कर दिया है। ईडी दफ्तर के गेट पर जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद भी गेट पर ही धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बता दिया है कि विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे उठाता है, इसलिए भाजपा की केंद्र सरकार इसी आवाज को दबाने की ईडी और सीबीआई द्वारा ही सहारा लेती है। इसके खिलाफ आज हम सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश की राजधानियों में ईडी के दफ्तरों के सामने हजारों कार्यकर्ता हर जिले में आज प्रदर्शन कर रहा है। पूरे देश में करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हुए हैं। जिस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट करी है, एक ऐसी नेता जो दो बार प्रधानमंत्री बनने का जब अवसर था, प्रधानमंत्री का पद जिन्होंने ठुकरा दिया, ऐसी नेता के खिलाफ आप अनर्गल और निराधार आरोप पर चार्जशीट कर रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है। सरकार के पास जब जवाब नहीं होता, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए गांधी परिवार को टारगेट करो। और ऐसे परिवार को, जिस परिवार ने हमेशा त्याग तपस्या करी है, इस देश की आज़ादी के आंदोलन में 3 पीढ़ियां जेल में किसी की रही हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, एक साथ 3 पीढ़ियां जेल में, और उस परिवार के ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके निराधार चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है। बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी में गोला नदी किनारे बनी मलिन बस्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी मलिन बस्तियों को हफ्ते भर का नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसको लेकर ही आक्रोशित मलिन बस्तियों के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर दिया है और उनका कहना है कि वे लोग कई सालों में नदी किनारे रह रहे हैं और आज उन्होंने एकाएक प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने प्रशासन से उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित करने की मांग कर दी है, तो वही उनके प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद ने भी प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर दिया है। पूरे मामले में एसडीएम हल्द्वानी का कहना है कि मानसून को देखते हुए गोला नदी में आने वाली बाढ़ से जनहानि की संभावना बनी रहती है। इसको लेकर गोला नदी किनारे बने मलिन बस्तियों के लोगों को वहां से हटने और उन्हें विस्थापित करने की बात कही है। इसके साथ उन्होंने इस संदर्भ में खाली कराने को लेकर 1 सप्ताह का नोटिस जारी कर दिया है। हम पर लगातार प्रशासन के द्वारा बदमाशी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, जिसे हम किसी भी कीमत में नहीं सहन करेंगे। सरकार एक तरफ मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, लेकिन गरीबों के, झोपड़पट्टी वालों के, दलितों के, मजदूरों के बुरे दिन लाने का काम करते हैं। ये किस तरीके की बदमाशी चल रही है? यानी ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर किसी को हटाना है तो उससे पहले उनकी बैठाने की व्यवस्था बनाइए, और जब हटाना ही था तो उनको बैठने क्यों दिया? ये प्रशासन से सवाल है। और इस तरीके की धर्मवीर शासक वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूँ। हमारे गोला नदी से काफी दूरी पर यहाँ पक्के मकान निर्मित हैं, जो 20-25 साल से बने हुए हैं, और राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा लाइट, पानी, सब चीज की वहाँ सुविधा दी गई है। जब राजनेता चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो हमसे दलित लोगों से, अन्य लोग हमारे पे जो रहते अंतिम छोर पर व्यक्ति, उनसे बड़े बड़े बातें करते हैं, हमको रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो उसका अपोजिट करते हैं। वो हमसे रोटी कपड़ा मकान सब कुछ छीनते हैं।
किसी भी तरीके से हम मजलूम शोषित गरीब लोग रहते हैं, हम किसी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें शासन प्रशासन से वार्ता करनी पड़े, अगर वो विफल लेगी हम न्यायालय की शरण लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो सरकार है ये विकास की सरकार नहीं है, ये विनाश की सरकार है। बात तो विकास की करती है लेकिन विनाश करने आती है, और ये बहुत ही गलत तरीका है कि आप 2-3 दिन पहले आते हैं और 6-7 दिन का टाइम देते हैं। ये कहीं की वो नहीं है रूल्स। तो हमारी यही मांग है कि सरकार द्वारा मतलब जो ये गलत तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है उसको पूरा रोकने का प्रयास किया जाएगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको अपनाएंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएंगे। रेलवे लाइन के मध्य जो नदी का बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के द्वारा झुग्गी झोपड़ियां आदि बना के निवास किया जा रहा है। वो बाढ़ क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक गौला के प्रभाव की स्थिति में वो पूरा का पूरा पानी से भर जाता है, और यहाँ वहाँ जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अस्थायी रूप से वहाँ रहते हैं, कोई भी वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब भी नदी का पानी बढ़ता है वो हट जाता है। इसके अलावा वो आरक्षित वन क्षेत्र भी है। आरक्षित वन क्षेत्र में यदि उनको वहाँ से नहीं हटाएंगे तो भविष्य में उनके द्वारा पक्का निर्माण करने की पूर्ण संभावना है। तो इस संबंध में वन विभाग के द्वारा मुनादी करते हुए उनसे अपील की गई थी कि वो समय से अपना स्वयं हटा दें। 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें से 3-4 दिन हो चुके हैं। आगामी 2-3 दिनों में उनके द्वारा नहीं हटाया जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से की। नैनीताल की बात कर लेते हैं, जहां पर हल्द्वानी में नैनीताल जिले के जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देशानुसार हल्द्वानी शहर को हरियाली और सुंदरता की ओर अग्रसर करने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के तहत ही शहर के प्रमुख मार्गों से कुल 1000 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। नगर आयुक्त रचा सिंह ने बता दिया है कि अभियान की पहले चरण में नैनीताल रोड पर 200 पेड़ लगाए जाएंगे। यह कार्य के लिए गड्ढे खोदने और पौधे लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शहर में सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रजाति के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिनमें ब्रश रेड, चंपा, फाइकल, बोटल पाम, गुलमोहर और मोसरी जैसे आकर्षक और उपयोगी पेड़ शामिल हैं। प्रशासन द्वारा ही यह बात भी बताई गई है कि जिन स्थानों पर अधिक जगह उपलब्ध होगी वहां पर पाखड़, पीपल जैसे बड़े छायादार वृक्ष भी रोपे जाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जब चौड़ीकरण हुआ तो हमारे इसमें 30-40 के लगभग वृक्ष यहाँ से काटे गए, उनको स्थानांतरित किया गया, अन्य स्थान पर ट्रांसप्लांट किए गए। उसके बाद जब प्रशासक हमारी नगर निगम की जिलाधिकारी महोदया थी, उन्होंने इसमें हम लोगों को आदेशित किया कि जहाँ जहाँ भी स्पेस मिल रहा है वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाए। जिसके क्रम में प्रथम चरण में हम लोगों ने नैनीताल रोड में 200 के लगभग हमारे पेड़ अब तक लग चुके हैं। हमारा 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। जिस तरीके का स्थान है उस हाइट के पेड़ लगाए जा रहे हैं। 3 से 5 वर्ष की आयु के ये पेड़ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें गुलमोहर है, इसमें बॉटल फ्लॉम है, जगह जगह हम लोग लगा रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा स्पेस है वहाँ हम छायादार वृक्ष, पाकड़ भी और जो भी अन्य छायादार वृक्ष हैं उनको भी लगा रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखा जाए और शहर की सुंदरता को भी बनाए रखा जाए। 100 पेड़ से अधिक अब और कितने? 200 पेड़ हमारे अब तक लग चुके हैं। अभी हमारा प्रारंभिक चरण में इस मानसून तक 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। ईडी के द्वारा ही नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा ही सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बदले की राजनीति बता दिया है। वहीं रुड़की आयकर भवन के बाहर कांग्रेस पार्टियों के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं। केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान ही पिरान कल्याण विधायक हाजी फुरकान अहमद भी उपस्थित रहे। इस दौरान ही उन्होंने बता दिया है कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को संसद में उजागर करने के लिए काम करता है उसे डरा धमका कर दबाने का प्रयास किया जाता है। सीबीआई का जो लोग संसद में सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे हैं उन्हें डराया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। कौन सी संपत्ति जो है इन्होंने लूट ली, कौन सा इन्होंने किसी के साथ धोखा कर दिया, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनके खिलाफ जो मुकदमा कायम हुए, इन पर तो रहने को घर भी नहीं अपना, कोई संपत्ति नहीं। 11 साल मर लिया उन्होंने। वो तो जनता के पैसे से अखबार बना था नेशनल हेराल्ड, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे अगर बचाने का काम किया तो इन्हें पुरस्कार देना चाहिए था, बजाय उसे तो दे रहे इनाम। वो तो इन्हें बता के गया मोदी
ललित मोदी मिल के गया, वो नीरव मोदी मिल के गया, विजय माल्या बता के गया जो है तत्कालीन वित्त मंत्री को कि मैं देश छोड़ कर भाग रहा, और जो लोग देश की धरोहर बचाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं। भाई धरना, अभी इनकम टैक्स अफसर आ रहे हैं, उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा, और बाकी अभी जो भी प्रदेश नेतृत्व का होगा शाम 4 बजे तक धरना चलेगा। हमारा चैनलों का भी मुंह गला घोट दिया, बोल रहे हैं कहीं तुम। और रुड़की जो आयकर विभाग का दफ्तर, इसके सामने हम जो हमारे शहर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर धरने पर बैठे, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा हुई उसके खिलाफ हम यहाँ पर धरने बैठे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो ये नेता जो अपने आम जनता की आवाज़ उठाते, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, सबकी आवाज़ जो राहुल गांधी उठाते हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। अभी जब मैं भी अधिवेशन में गया था गुजरात में, अहमदाबाद में बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ, सब उसमें हमारे कांग्रेस के सब लीडर वहाँ मौजूद थे, तो उन्हें वहाँ गुजरात में ललकारा भारतीय जनता पार्टी को हमारे राहुल जी ने, तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उनके खिलाफ चार्जशीट जमा करी, और हम सब कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ है, सोनिया गांधी के साथ है, कोई भी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम सब डटकर उनका साथ देंगे। बात कर लेते हैं अगली खबर, जहां पर रुद्रपुर तहसील रुद्रपुर की राजस्व ग्राम जयनगर में ही जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ही गेहूं फसल की उत्पादकता जांच के लिए खेत में पहुंचकर ही क्रॉप कटिंग कर दी है, जिसका प्रयोग निरीक्षण किया गया है। खुद ही गेहूं की कटाई कर ही शुभारंभ कर दिया है। इस प्रयोग में कृषक गोपाल सिंह खेत में किया गया है, जिसमें 43.30 वर्ग फीट त्रिभुजाकार प्लाट में ही 25.200 किलोग्राम गेहूं की उपज प्राप्त की गई है। अधिकारियों ने बता दिया है कि इस तरह की फसल कटाई प्रयोग पूरे देश में कराई जा रही है और इनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसल बीमा, खाद्य नीति और अन्य कृषि योजनाएं तय की जाती हैं। आज जनपद उधम सिंह नगर में मेरे द्वारा जयनगर ग्राम में क्रॉप कटिंग की एक्सरसाइज की गई है, और इससे हम लोगों ने पूरा जो हमारा वीट कटिंग का पूरा एक्सरसाइज है वो पूरे को किक ऑफ कर दिया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि सारे जनपद स्तरीय अधिकारी वहाँ पे जाकर इसको फसल को स्वयं काटेंगे, और इससे ये जो हमारा पूरा ग्राम भ्रमण भी हो जाता है, उसमें ये भी देख लिया जाता है कि फसल की क्या स्थिति है, क्या कोई नुकसान हो रहा है। इनसे किसान भाइयों से बात भी हो जाती है, और जिन किसान से मेरी बात हुई ग्राम गोपाल सिंह जी द्वारा, उनके द्वारा भी बताया गया कि फसल काफ़ी इस बार अच्छी रही है और उनका गेहूं को बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं रहा है। तो इससे मैं चाहूँगा कि सभी जनपद के जितने भी अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर भ्रमण भी सुरक्षा अपना करेंगे और क्षेत्र की जनता की समस्याओं से रूबरू भी होंगे।